हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्वैपिंग के ऊपर बात। स्वैपिंग के ऊपर बात मतलब स्वैपिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलना चाहे सिंपल भाषा में तो बोलेंगे अदला बदली। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर मतलब 2 नंबर का अदला बदली। कैसे अदला बदली होगा, इस बार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पहला नंबर लिए 5 और दूसरा नंबर लिए 7, यहाँ पे 2 नंबर मेरे पास है। अब इसको हम बोल रहे हैं ये दोनों नंबर को स्वैप करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर को स्वैप करो मतलब ये नंबर को यहाँ ले आओ और ये नंबर को यहाँ ले आओ। जैसे यहाँ पे और अच्छा से इसको चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको 2 वेरिएबल हैं, ए में हमको 5 स्टोर है और बी में मेरे को 7 स्टोर है, ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ए में मेरा 5 स्टोर है, बी में मेरा 7 स्टोर है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दोनों नंबर को स्वैप करो। दोनों नंबर को ये 5 और 7 को स्वैप करो आपस में। तो यहाँ पे स्वैप करने का मतलब ये हुआ, ये जो 7 वैल्यू है ए के पास दे दो और ये 5 जो वैल्यू है बी के पास दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 7 कर दो और बी बराबर कर दो 5 आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग, ये स्वैपिंग के बाद जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिए, 2 नंबर को स्वैप करने का मतलब हुआ इसका वैल्यू उसको दे दो, उसका वैल्यू उसका दे दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम ये यूज करेंगे। एक वेरिएबल लिए ए में मेरा 5 स्टोर है, बी में मेरा 7 स्टोर है। ठीक है, और स्वैपिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ए में आफ्टर स्वैपिंग ए में मेरा 7 हो जाना चाहिए और बी में मेरा 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा स्वैपिंग हुआ। तो यही स्वैपिंग का फंडा हम अपनाने वाले हैं 3 मेथड से। ठीक है, पहला मेथड मेरा क्या होगा, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल मतलब एक्स्ट्रा एक वेरिएबल ऐड करेंगे और उसके मदद से हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और मेथड क्या बोलते हैं, इसी में हम 3 मेथड करने वाले। पहला यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल में ही हम 2 मेथड चर्चा करेंगे। ठीक है, थर्ड वेरिएबल में हम 2 मेथड चर्चा करेंगे। यूजिंग थर्ड वेरिएबल में 2 मेथड चर्चा करेंगे, वो क्या करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, और वो एक है मेरा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल माने हैं, यही 2 वेरिएबल में आपको जो करना है वो करो और स्वैपिंग परफॉर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं मेथड 1 जो कि मेरा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल में मेथड 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 मेथड हम चर्चा कर रहे हैं। स्वैपिंग जो है इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्वैपिंग के ऊपर। तो क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड लगाना ही है, लगा देते हैं हैशटैग इंक्लूड STDIOS इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमको स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर को करना है, 2 नंबर को हमको स्वैप करना है। तो 2 नंबर को स्वैप करना है तो 2 नंबर चाहिए हमको। आप क्या करिएगा, आप प्रिंट एफ और स्कैन लगा के करिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंट ए बराबर 5, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और बी बराबर 7। हम यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर दिए हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। आप प्रिंट एफ और स्कैन का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रिंट एफ स्कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ स्कैन का यूज करते हैं। आप 2 वेरिएबल मान लेते हैं सिर्फ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बस यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए कर देना है। ठीक है, अब हमको 2 वेरिएबल मान लिया, तो 2 वेरिएबल मान लिया तो हमको वैल्यू भी चाहिए। वैल्यू को हम स्वैप करने वाले हैं तो हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर। 2 नंबर हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे स्कैन एफ का मदद करके स्कैन एफ से %d एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, यहाँ पे हम 2 नंबर ले लिए। ठीक है, 2 नंबर ले लिए तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, हम 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर लेंगे तो हमको स्वैपिंग परफॉर्म करना है। स्वैपिंग कैसे परफॉर्म करना है, स्वैपिंग करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल मतलब हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इंट सी, तीसरे का वेरिएबल मान लीजिए सी नाम का है। ठीक है, अब सी यहाँ पे हमको स्वैपिंग परफॉर्म करना है, तो ये मान लीजिए एक्स्ट्रा वेरिएबल है। इसको हम एक एग्जांपल से डायरेक्ट करना पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी है, इसमें पानी है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं 5 लीटर पानी है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें 5 लीटर पानी है और इसमें मान लेते हैं 7 लीटर पानी है। ठीक है, अब हमको आपको बोले आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए क्या, इसमें आ जाना चाहिए 7 लीटर पानी और इसमें आ जाना चाहिए 5 लीटर पानी। कंटेनर मान लीजिए कंटेनर सेम साइज का है, मतलब 10-10 लीटर का कंटेनर है, इसमें 5 लीटर पानी है, इसमें 7 लीटर पानी है। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको आपस में क्या करना है, पानी को इंटरचेंज करना है। पानी को, ये नहीं कंटेनर को इंटरचेंज कर दें। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल मतलब तीसरा का बाल्टी लाए 10 लीटर का। अब यहाँ पे देखिए तीसरा का बाल्टी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी हो गया। अब यहाँ पे स्वैपिंग करना है तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करना है मतलब हमको ए के वैल्यू बी में, बी के वैल्यू ए में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं, उसको सी में डाल देते हैं। ए का वैल्यू लेकर सी में डाल दिए तो क्या होगा, यहाँ पे 5 आ गया, इसमें भी 5, ए का वैल्यू हम सी में डाल दिए, ए का वैल्यू हम सी में डाल दिए तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए में मेरा, इसमें क्या आ गया, इसमें मेरा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू है, या फिर ऐसे कर सकते हैं बी का जो वैल्यू है वो में ए में डाल दीजिए। तो बी का वैल्यू हम ए में डाल दिए, मतलब यहाँ से 5 छट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए में मेरा 7 आ गया। अब हमको 5 चाहिए बी में, तो बी में 5 चाहिए, तो सी का वैल्यू इसमें जाएगा, तो अभी सी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे 5 के बदले 7 के बदला क्या आ जाएगा, 5।
यही मेरा स्वैपिंग का फंडा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले मेरा क्या था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो वही काम करने वाले हैं। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो यहाँ जब इसको ड्राई रन करेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सी तो ले लिए, तो क्या करेंगे, सी में हम ए का वैल्यू डाल देंगे। सी में हम ए का वैल्यू डाल दिए, सी में हम ए का वैल्यू डाल दिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सी में हम क्या किए, ए का वैल्यू डाल दिए। उसके बाद क्या किया हमें, यहाँ पे ए में क्या किए, ए में हम बी का वैल्यू डाल दिए। ए में जब हम बी का वैल्यू डाल, बी में क्या करिए, बी में हम सी का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। ये मेरा स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग हो गया तो इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट करा कैसे कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, आफ्टर स्वैपिंग, या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट करा दीजिए। यहाँ पे ए बराबर परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के बी इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम ए और बी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ए और बी को प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे रिटर्न 0 करके बंद कर देंगे। तो ये इससे क्या होगा है, इससे मैं यहाँ पे इसको हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करते हैं तो चलते हैं ड्राई रन के ऊपर। ड्राई रन मतलब इसको हम एक आउटपुट के लिए हम देखेंगे कैसे आप मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा मेरा, इंट ए और बी, मतलब 2 वेरिएबल बनेगा तो 2 वेरिएबल बना देते हैं, ए या फिर यहीं पे देखिए इंट ए और बी। तो ए और बी मेरा वेरिएबल बन गया, इंट ए और बी मेरा वेरिएबल बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंटर 2 नंबर, 2 नंबरों को इंटर करने के लिए बोला था। हम मान लेते हैं इंटर हम किए 5 और किए 7, 5 और 7 हम इंटर किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए में मेरा 5 आ गया, बी में मेरा 7 आ गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करना है बोला है कंडीशन में, आप एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किए हैं, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल एक सी मान लिए। अब सी मान लिए तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमको आपस में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करना है तो क्या किया, हम ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हम पहले सी में डाल दिए। ए का वैल्यू सी में डाल दिए तो यहाँ पे हम ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं, ए का वैल्यू सी में डाल दिए तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हम ए में जो है बी का वैल्यू डाल दिए, ए में जो है बी का वैल्यू डाल दिए। तो बी में क्या है 7, तो यहाँ पे ए में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 7, तो 7 हो गया, ठीक है। अब ए में 100, उसके बाद क्या कहें, बी में हम सी का वैल्यू डाल दिए। तो बी में मेरा क्या है 7 है अभी, लेकिन सी का वैल्यू जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 5 हो जाएगा। और इसे यहाँ पे देखिएगा जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा ए का वैल्यू और यहाँ पे प्रिंट होगा बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू अब प्रिंट क्या होगा, ए में मेरा क्या है, अब क्या है, आफ्टर स्वैपिंग मेरा 7 है इसमें, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 7, और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे मेरा होगा 5 प्रिंट, बी में 5 प्रिंट होगा और ए में 7। लेकिन हम पहले लिए थे क्या, पहले हम लिए थे 5 और 7, पहले हम लिए थे इसमें 5 और 7, और लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा मेरा 7 और 5 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं खुरापाती क्या, आप यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट करें यहाँ पे, आप तो लेकिन वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। ये मेरा ये समझ में आ गया, एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके किए सो तो इसको मिटाते हैं, या फिर ऐसे बता देते हैं। अगर मान लीजिए हमको 2 नंबर को स्वैप करने बोलता है, ए और बी को हमको मान लेते हैं, ए और बी को हमको स्वैप करने बोलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या, पहले बी को प्रिंट करा दो उसके बाद ए को, हमको वैल्यू से मतलब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमको स्वैपिंग ऐसे परफॉर्म करना है। तो ये मेरा मेथड 1 हो गया स्वैपिंग के लिए। अब यूजिंग थर्ड वेरिएबल में ही मेथड हम 2 देखते हैं स्वैपिंग के लिए। तब मेथड 2 क्या है मेरा, मेथड 2 के लिए इसको मिटाना पड़ेगा और इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मेथड 2 क्या है मेरा, मेथड 2 क्या है मेरा, अब देखिए मेथड 2 क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको मिटा देते हैं, चलाने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 7, 5 और 7 ही चल रहा है तो 5 और 7 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मेथड 2 देखने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मान लेते हैं 5, ए मेरा क्या है 5 और बी बराबर क्या है मेरा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल ले लिए सी। अब सी में हम क्या कर सकते हैं, सी में दोनों को आप जोड़िए, तो दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी करिए, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको हमको क्या चाहिए, ए में चाहिए हमको 7 और बी में चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या कर देंगे, सी माइनस बी कर दें, सी माइनस बी, या फिर सी माइनस क्या कर देंगे, सी माइनस ए कर देंगे। ए बराबर सी माइनस है, तो ए में सी में क्या है मेरा वैल्यू 12 है, और ए में वैल्यू मेरा क्या है, ए में मेरा वैल्यू है 5 है वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। अब इस सेम कुछ काम करेंगे बी में, तो बी में क्या हो जाएगा, सी मेरा सी माइनस बी, तो सी में मेरा क्या है, सी में मेरा वैल्यू है क्या 12 है, और बी में मेरा वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा मैं 5। देखिए स्वैपिंग हो गया। बस यहाँ पे क्या किए हम, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज किए और कुछ नहीं किए, स्वैपिंग हो गया। पहले हम क्या किए, सी में क्या किए, दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए, दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए, और दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए क्या किए, हमको ए में चाहिए तो हम क्या किए, ए का वैल्यू को घटा दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं वो देख सकते हैं आप, ए में 5 बी में 7, ए में 5 बी में 7। तो यहाँ पे क्या किया, हम दोनों को पहले ऐड करके एक जगह कर दिए, दोनों को हम ऐड करके एक जगह कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद ए में हम क्या कर रहे हैं, ए में ए के कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, सी में से है मतलब 12 में से हम 1 हटा रहे हैं। तो 12 में से जब हम 1 घटा देंगे तो बी में बचेगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके किए हैं, ठीक है। आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो
एक बार आप खुद कैलकुलेट करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही करने वाले, यही कैलकुलेशन था। यहाँ क्या करेंगे, सी बराबर a प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ए में कैलकुलेट करेंगे c माइनस ए और बी में कैलकुलेट करेंगे c माइनस बी। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ a इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पे कॉमा लगा के b इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पे सेमी कॉमा लगा के यहाँ पे प्रिंट करा देंगे a का वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू। उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद यहाँ पे 1। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मेथड 2 हो गया। मेथड 2 मेरा ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला हम कैलकुलेशन आप खुद करके देखिएगा तो समझ में आएगा, वैसे समझ में आ ही होगा। वैसे आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिएगा। पहले दोनों को ऐड करिएगा, उसको वही वैल्यू में वही वैल्यू घटाइएगा तो मेरा दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मेथड 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, ये दोनों मेथड में हम क्या किए, ये दोनों मेथड में हम एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसके मदद से किए, लेकिन हम चाहते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल हमको नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा वेरिएबल हमको नहीं है, ये हमको जो वेरिएबल है उसी से वेरिएबल से हमको स्वैपिंग करके दिखाओ। मतलब ए और बी को ए और बी की मदद से ही स्वैप करके बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हमको ए और बी में ही करना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर मेरा क्या है, ए बराबर 5 और बी बराबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपल जो भी किए हैं ना थर्ड वेरिएबल सम वाला वही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 5 प्लस 7, ए बराबर 5 प्लस 7। मतलब यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिएगा बी बराबर क्या करेंगे, बी बराबर यहाँ पे देखिएगा, चाहे ए बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या किए हम, ए बराबर ए प्लस बी करके, मतलब 12 प्लस 5 7 12 हो गया, सॉरी 5 प्लस 7 12 हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको स्वैप करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिएगा ए में हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिएगा हम लिख रहे हैं, बोलो सही लिख देते हैं, बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इससे क्या होगा, इससे मेरा ये चीज़ होगा। यहाँ पे देखिएगा ए में मेरा क्या है वैल्यू, ए में मेरा अब अपडेटेड वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस बी में मेरा क्या है वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 इक्वल टू मेरा 5। देखिए बी में क्या आ गया 5, पहले क्या था 7, तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, अब हमको ए में तो हमको 12 नहीं चाहिए, ए में भी हमको 5 चाहिए, सॉरी 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब ए बराबर ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ए मेरा क्या है, ए में मेरा क्या है, ए में मेरा 12 है, तो यहाँ पे 12 माइनस बी में मेरा क्या है। तो बी में ये नहीं, आप 7 नहीं लिख दीजिएगा, बी में अपडेट होकर क्या हो गया मेरा वैल्यू, बी में अपडेट हो गया मेरा वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और दोनों को इक्वल करके मेरा 7 आएगा। देखिए स्वैप हो गया मेरा, ए और बी दोनों मेरा स्वैप हो गया। तो यही कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। दोनों हमको ले लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर ए प्लस बी, उसके बाद क्या करेंगे बी बराबर ए माइनस बी, उसके बाद क्या करेंगे ए बराबर ए माइनस बी। ये मेरा कैलकुलेशन होकर के हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ करके लिख देंगे। तो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहने देते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे ए इक्वल टू परसेंटेज डी और बी इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के क्या कर देंगे, ए का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद बी को वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न 0 करके कर्ली ब्रैकेट्स बंद। ये मेरा कैलकुलेशन समझने वाला पार्ट हो गया, ये मेरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। इसको हम ड्राई रन तो क्या करेंगे, ड्राई रन तो कर ही दिए। तो ये मेरा 3 मेथड हो गया, क्या 3 मेथड हो गया मेरा स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।